स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो कई जातियों सीमाकरण की बात की जा रही है और कई जो है तो जातियों को लेकर बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस लगातार अटकलें लगाते हुए नजर आ रही है कि वो अगर सत्ता में आती है तो हरियाणा के अंदर जातीय जनगणना कराएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर हम बात करें हरियाणा के कई जातियों की तो उसमें जो है तो दलित को भी जो है तो काउंट किया जा सकता है। वोटर की अगर हम बात करें तो दलितों के ऊपर जो है तो कितने लगातार अत्याचार हुए हैं, मुस्लिमों पर, पिछड़ों पर, आरक्षित समाज पर खास करके जो है तो पिछले दिनों हमने देखा है कि हरियाणा के अंदर लगातार अत्याचार बढ़े हैं। वहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो लगातार अत्याचार इन्हीं लोगों पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि हरियाणा के अंदर लगभग मैं आपको बता दूं कि 20% के करीब जो है तो दलित वोटर है और इनकी जो है तो मैं आपको बता दूं कि वोटिंग काफ़ी मायने रखती है। और यहाँ पर ये समाज अगर किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज के साथ कोऑर्डिनेशन करके वोटिंग कर जाता है तो सीधी तौर पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर एक बड़ा उलटफेर वो खड़ा कर सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि कई मुद्दों पर जो है तो हरियाणा के अंदर कुछ चीज़ें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने जो है तो हरियाणा के अंदर चुनावी समर में है और यहाँ पर लगातार बात करते हुए नजर आती है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है तो यहाँ पर एक बड़ा इतिहास बनेगी। लेकिन हो सकता है कि इतिहास बनाए या फिर जो है तो इतिहास बन जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछली विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार हरियाणा के ऊपर दोस्तों मैं बता दूं कि रिपोर्टिंग की जा रही है। देखा यही गया है कि यहाँ पर दलितों पर, पिछड़ों पर, आरक्षित समाज पर, खास करके मुसलमानों के ऊपर भी जो है तो हरियाणा के अंदर जिस तरह का अत्याचार हुआ है वो काबिल जिक्र है। इस बार मैं आपको बता दूं कि जो 20% और तकरीबन अगर 11 से 12% का करीब मुस्लिम वोटर जो है तो यहाँ पर काउंट कर लिया जाए और कुछ इलाकों में तो ये लगभग ऐसा है कि इनके वोटिंग के बगैर जीतना और हारना मुमकिन ही नहीं है। ये अगर किसी एक पाले में चला जाता है तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की वो सीटों के ऊपर जो तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पा सकती है। ऐसे हालात में जो है तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज जो है तो किधर जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो दलित वोटरों की, तो दलित वोटर जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर यह बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार बदलाव की लहर है। तो देखना यही होगा कि बदलाव किधर जाता है और जो 20% जो दलित वोटर की बात की जा रही है उसके ऊपर जो है तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने की कोशिश करती है या फिर वो सीधी तरह से एक किसी पार्टी के पाले में जाकर बैठ जाता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।